हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। हमने अपनी लास्ट वीडियो में अपनी लास्ट क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखा था, यानी सिंपल पास्ट टेंस के बारे में सीखा था कि उसके वाक्य उसके सेंटेंस हम किस प्रकार से बनाते हैं और क्या क्या नियम यानी क्या क्या रूल्स हम यूज़ करते हैं और वो कहाँ कहाँ पर उपयोग होते हैं। लेकिन एग्जाम्पल्स इनफ नहीं थे, एग्जाम्पल्स काफ़ी नहीं थे, इसलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर आपके सामने आ गया हूँ। तो आज मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स को आपके साथ डिस्कस करूँगा। चलिए करते हैं शुरू। एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला सेंटेंस है तुमने कभी झूठ नहीं बोला। तुमने कभी झूठ नहीं बोला। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है तुम यानी यू। अब कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है? कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर, इसलिए हमने नेवर लगाया। यू नेवर। अब क्या नहीं बोला? झूठ नहीं बोला। झूठ बोलने को बोलते हैं हम टेल्स अ लाई, टेल अ लाई। सो यू नेवर टोल्ड अ लाई। टोल्ड किस लिए हुआ यहाँ पर? क्योंकि ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है टेल की टोल्ड। सो यू नेवर टोल्ड अ लाई। इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। रोहन ने मेरी मदद नहीं की। रोहन ने मेरी मदद नहीं की। तो इसको कैसे बनाएंगे? अब हमारा सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है हमारे रोहन भाई साहब। एक बार फिर से रोहन। अब ये एक नेगेटिव वाक्य है क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है, तो नहीं वाले नेगेटिव वाक्यों में हम डिड नॉट का उपयोग करते हैं। तो रोहन डिड नॉट, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम यूज हमेशा डिड नॉट ही करते हैं। सो रोहन डिड नॉट क्या नहीं की? मदद। मदद यानी हेल्प, हेल्प नहीं की। रोहन डिड नॉट हेल्प किसकी? मेरी, मेरी यानी मी। रोहन डिड नॉट हेल्प मी। अब आगे चलते हैं थर्ड पे। मैंने उससे यह कहा था। मैंने उससे यह कहा था। तो इसकी कैसे बनेगी? आई, मैंने यानी आई, क्या कहा था? सेड। आई सेड, क्या कहा था? यह यानी इट। आई सेड इट, किससे कहा था? उससे, टू हिम। आई सेड इट टू हिम। ये ऐसे बनेगी। लेकिन आप एक सेंटेंस यहाँ पर और देख पा रहे होंगे, आई डिड से इट टू हिम। आई डिड से इट टू हिम। ये मैंने क्यों लिखा है? ये मैंने इसलिए लिखा है कि यही सेंटेंस ये कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर इसमें एक शब्द और ऐड हो जाता है, एक शब्द और जुड़ जाता है। क्या शब्द है वो? मैंने उससे अवश्य यह कहा था। मैंने उससे अवश्य यह कहा था। तो अगर अवश्य शब्द यहाँ पर आ जाता है तो हम कैसे बनाएंगे? तो हम बनाएंगे आई डिड से इट टू हिम। हम क्या करेंगे? हम डिड का उपयोग करेंगे। अवश्य जब आ जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो हम डिड का उपयोग करते हैं और हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को बदलकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कर देते हैं। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? वर्ब है कहना। तो कहने की वर्ब को बोलते हैं हम से। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी आई डिड से इट टू हिम। आई डिड से इट टू हिम। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोहन कल रोया था। रोहन कल रोया था। अब सब्जेक्ट है हमारे रोहन भाई साहब, रोहन। अब रोने को बोलते हैं वीप। सो वीप की जो सेकंड फॉर्म होती है उसको बोलते हैं वेप्ट। रोहन वेप्ट। अब कब रोया था वो? यस्टरडे। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। आने वाले कल को टुमारो बोलते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। रोहन 2 साल पहले चोरी नहीं किया करता था। अब आप इस सेंटेंस से क्या समझ पा रहे हो? किया करता था, नहीं किया करता था। इसका मतलब इसकी एक आदत थी, रोहन की एक आदत थी कि वह 2 साल पहले, लेकिन वो 2 साल पहले थी कि वह 2 साल पहले चोरी नहीं किया करता था। यह एक इसकी हैबिट थी, यह एक इसकी आदत थी। तो इसे कैसे बनाएंगे? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आदत यानी हैबिट वाले के लिए क्या रूल इस्तेमाल करते हैं। रोहन 2 साल पहले चोरी नहीं किया करता था। हमारा सब्जेक्ट है रोहन, हमने लिख लिया रोहन। नहीं यानी नेगेटिव वाक्य है तो डिड नॉट करते हैं हम। रोहन डिड नॉट। अब क्या आएगा? अब आएगा आदत के लिए। आदत के लिए यूज टू। यूज टू, क्योंकि ये नेगेटिव वाक्य है इसलिए इसमें यूज्ड टू की जगह यूज टू करते हैं क्योंकि ये एक नेगेटिव वाक्य है। रोहन डिड नॉट यूज टू। अब वो क्या नहीं किया करता था? चोरी। चोरी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टील। रोहन डिड नॉट यूज टू स्टील। कब? 2 साल पहले। 2 years ago। अगो यानी पहले। 2 years ago। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। मैं परसों इंदौर नहीं गया। मैं परसों इंदौर नहीं गया। तो हमारे यहाँ
सब्जेक्ट है आई, मैं, आई, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। डिड नॉट, कहाँ नहीं गया, मतलब क्या क्रिया है, जाने की, गया, गया को बोलते हैं गो। आई डिड नॉट गो टू, कहाँ पे, इंदौर। आई डिड नॉट गो टू इंदौर, फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि ये एक नेगेटिव वाक्य है। आई डिड नॉट गो टू इंदौर, कब, परसों। परसों को इंग्लिश में बोलते हैं डे बिफोर यस्टरडे, यानी कल से पिछला दिन, डे बिफोर यस्टरडे। तो ये बनेगी आई डिड नॉट गो टू इंदौर डे बिफोर यस्टरडे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने कल भोजन नहीं किया, उन्होंने कल भोजन नहीं किया। उन्होंने का मतलब है कि वे हैं, यानी कि दे हैं, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो दे है। वैसे ही भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, कुछ यहाँ पर ऐसी फील आ रही है कि वो एक से ज्यादा हैं, तो दे, उन्होंने कल भोजन नहीं किया, दे। अब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट, दे डिड नॉट, भोजन करने को बोलते हैं ईट द फूड, ईट द फूड, फर्स्ट फॉर्म मिलेगी ईट की। दे डिड नॉट ईट द फूड, कब, कल, कल यानी यस्टरडे। दे डिड नॉट ईट द फूड यस्टरडे, हम पास्ट में है तो यस्टरडे की बात करेंगे। नंबर 8, उसने मुझसे बात क्यों नहीं की, उसने मुझसे बात क्यों नहीं की। अब ये आ जाता है एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को WH फैमिली से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई सवाल किया हो, सवाल क्या है, जी हाँ, क्यों है, तो क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की तरह हम डिड का उपयोग करते हैं, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट ही क्यों, क्योंकि उसने, उसने हमारा यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट उसने को बोलते हैं ही। वाई डिड ही। अब उसके बाद नेगेटिव है तो नोट, मैंने आपको रूल बता रखा है, आप रूल चेक कर सकते हैं। वाई डिड ही नोट, क्या, बात, बात यानी टॉक, किससे, मुझसे, मुझसे यानी टू मी। वाई डिड ही नॉट टॉक टू मी, वाई डिड ही नॉट टॉक टू मी। फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तुम वहां क्यों गए, छोटा सा सेंटेंस है, तुम वहां क्यों गए, लेकिन बहुत ही ज्यादा यूजुअल है, आपकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। सो यहाँ पर क्यों आ गया, WH फैमिली का मेंबर है, वाई, वाई। उसके बाद डिड लगाएंगे, डिड, हमारा यहाँ पर तुम है, तुम सब्जेक्ट, इसका मतलब यू, वाई डिड यू। अब क्या क्रिया हो रही है, जाना, जाना यानी गए, वाई डिड यू गो, गो बोलते हैं, जाना यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लेगी, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वाई डिड यू गो, कहाँ पर, वहां, वहां की इंग्लिश होती है देयर, बेसिक क्लास में आपको बताया था। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। रावण सीता से शिष्ट परंतु कठोर भाषा में बात किया करता था, रावण सीता से शिष्ट परंतु कठोर भाषा में बात किया करता था। यह आपके लिए एक थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, मगर ये बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। कैसे, हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, फर्स्ट रावण। सो रावण, रावण को इंग्लिश में बोलते हैं रावणा। कोई भी पात्र होता है, कोई कैरेक्टर होता है तो उसमें ए जोड़ दिया जाता है, रावण को रावणा। जैसे राम, राम को रामा बोला जाता है इंग्लिश में, सो रावणा। अब ये रावण सीता से शिष्ट परंतु कठोर भाषा में बात किया करता था, क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यह एक आदत थी, यह एक उसकी हैबिट थी। तो हैबिट के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज्ड टू। सो रावणा यूज्ड टू, क्या, बात किया करता था, बात को बोलते हैं टॉक, किससे, सीता से, टू सीता। रावणा यूज टू टॉक टू सीता, कैसे, शिष्ट परंतु कठोर भाषा में, शिष्ट परंतु कठोर भाषा में। शिष्ट को क्या बोलते हैं, डिसेंट। कठोर भाषा को क्या बोलते हैं, हार्श लैंग्वेज, हार्श लैंग्वेज। तो कैसे लिखेंगे, रावणा यूज्ड टू टॉक टू सीता इन डिसेंट बट हार्श लैंग्वेज। इन डिसेंट यानी शिष्ट परंतु कठोर भाषा में, इन डिसेंट बट हार्श लैंग्वेज। रावणा यूज्ड टू टॉक टू सीता इन डिसेंट बट हार्श लैंग्वेज। तो ये थे दोस्तों कुछ एग्जांपल्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। आशा करता हूं कि आपको ये सारे के सारे सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।